बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दूसरों की मदद जो है वो कैसे की जाए। वॉलंटरिज्म क्या होता है, या आप हकीकी खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए जीना सीखें तो आपको यकीनन हकीकी खुशी हासिल होगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मेरे आज का जो टॉपिक है उससे मेरे जो मुल्क की यूथ है जो मायूसी में मुब्तला है, आज का मकसद ये है टॉपिक का कि उनको मायूसी से निकालकर अमल के दायरे में लाया जाए। और ख़ास तौर के ऊपर हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं, उन नौजवानों के अंदर रज़ाकाराना सरगर्मियों को उजागर किया जाए। उनमें वॉलंटरिज्म का जोश और जज्बा और वलवला जो है उसको अगर पैदा किया जाता है, और हमारे मुल्क का जो यूथ है, जो नौजवान है, उसके अंदर दूसरों की खिदमत, माशरती खिदमत, इंसानियत की खिदमत का जज्बा जो है अगर उसको बेदार किया जाता है तो आप यकीन करें कि उससे एक जो मायूस और फ्रस्ट्रेटेड नौजवान है उनके अंदर एक खुशी का अंसर जो है उनकी जिंदगियों में शामिल किया जा सकता है। आप यकीन करें कि मेरे मुल्क की यूथ के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। ये क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर इनकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई की जाए तो आप यकीन करें कि मेरे मुल्क के नौजवान ये कमाल कर सकते हैं, ये कमाल कर सकते हैं। अगर हमारे नौजवान रज़ाकाराना सरगर्मियों को अपनाते हैं, लोगों की खिदमत के जज्बे को अपनाते हैं और बगैर किसी माली मफाद के लोगों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, तो यकीनन उनको मायूसियों के दलदल से निकाला जा सकता है। कुरान मजीद की एक आयत है, उसका मफहूम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो जान बचाने के मायने में यह भी आता है कि जिसने किसी इंसान की किसी ऐसी मुश्किल को कम किया है कि खुदा ना खास्ता एक इंसान किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला होता है, किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है, किसी ऐसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है कि वो उसकी जान जो है वो ले सकती है, तो ये भी इंसानियत की जान बचाने के जिले में आता है। आमतौर के ऊपर आफत के वक्त, आंधियों में, बारिशों के वक्त, सैलाब में आमतौर के ऊपर लोगों की जान बचाई जाती है। और मायूस शख्स और वो तमाम मुमकिनात जिससे इंसानी जान के जाया होने का खतरा होता है, अगर उस तमाम मुमकिनात से अगर किसी ने किसी की जान को बचा लिया है, यानी अगर किसी ने किसी को सैलाब में डूबने से बचा लिया है, या किसी को आंधियों से, तूफान से बचाया है, या किसी शख्स को बीमारी से बचाने के लिए कोई इक़दाम किए हैं, या अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कोई ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है, किसी ऐसी परेशानी का शिकार हो जाता है कि वो मुसीबत या वो आफत जो है उसकी जान लेने के दर पे जो है वो हो जाती है, अगर आप उसमें किसी शख्स को हेल्प करते हैं, उसको बचाने में, उस मायूसी से बाहर निकाल देते हैं, तो उसकी अगर जिंदगी बच जाती है तो ये भी जो है वो किसी इंसान के जान बचाने के जिम्मे में आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी शख्स में, किसी इंसान में गम या परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जान लेने के दर पे हो जाती है। किसी इंसान के मसाइल इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो मसाइल कोई भी जिंदगी के मसाइल हो सकते हैं। और इस सूरत में अगर आप किसी की मुश्किल को कम कर देते हैं, अगर मेरे मुल्क का नौजवान अगर किसी इंसान की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर देता है, अगर किसी इंसान का, अपने दोस्त का, अपने हमसाये का, अपने क्लास फेलो का, अपने बिजनेस पार्टनर का, अपने मोहल्ले में रहने वाले, अपने शहर में रहने वाले किसी लोगों की अगर वो मदद कर देता है और उसको नई जिंदगी अगर किसी को मिल जाती है किसी की मदद से, तो मेरा ये ख्याल है कि वो मदद जरूर करनी चाहिए। ये भी जान बचाने के जिम्मे में आती है। अगर आप किसी की कोई मुश्किल
اگر آپ کی ذرا سی توجہ سے اگر کسی انسان کا دکھ درد تکلیف ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی ذرا سی توجہ سے اگر کسی انسان کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا. اور آپ دوسروں کی مدد کرنا اگر سیکھتے ہیں، اگر آپ اس عادت کو اپنا لیتے ہیں تو اس سے یقیناً جو ہے وہ آپ کو خوشی جو ہے وہ ملے گی، اور آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجئے، دوسروں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کیجئے ان کی بہتری کے لیے، اور دوسروں کی لائف کی امپرومنٹ کے لیے اگر آپ وقت نکالیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک نہ ختم ہونے والی خوشی حاصل ہوگی. آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، آپ اپنی زندگی میں کچھ وقت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی لائف امپرومنٹ کے لیے ضرور نکالیں. یہی والنٹرزم ہے، یہی رضاکارانہ سرگرمی ہے کہ آپ بغیر کسی مالی فائدے کے کسی انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کسی انسان کی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے آپ اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں، تو آپ سے بہتر انسان جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. شکریہ.